साथ गिरफ्तार किए गए DSP देवेंद्र सिंह से कौमी तहकीकाती एजेंसी पूछताछ कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF को देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक 31 जनवरी तक दोनों हसास एयरपोर्ट्स CISF को सौंप दिए जाएंगे। अब तक इन दोनों एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी रियासती पुलिस किया करती थी। मुल्क भर के 60 से ज्यादा एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी CISF की ही जिम्मेदारी है और मौके की नजाकत को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स की अब CISF के हवाले कर दी गई है। शंकर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शंकर, CISF तमाम इन एयरपोर्ट्स पर और जो हसास मकामात हैं वहां पर कब से तैनाती उनकी अमल में लाई जाएगी? देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट की सुरक्षा की अगर बात करें तो देश भर में तमाम जो एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा CISF के हाथों होता है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट जो थे उसका जिम्मा नहीं दिया गया था। हालांकि इस मामले पर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो एयरपोर्ट है, इसके साथ ही जो अन्य 2-3 और एयरपोर्ट था, तो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी CISF को दिया जाए, क्योंकि CISF जो है इस तरह के एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जिम्मा को संभालने में काफी महारत हासिल होता है और जो भी इंडस्ट्रियल होता है या एयरपोर्ट की जिम्मेवारी CISF बखूबी निभा रहा है पिछले कई सालों से। तो इसी मामले की गंभीरता को लेकर पिछले कई महीनों से बाकायदा इस मामले पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इस मामले पर लगभग सारा निर्णय लिया जा चुका है। औपचारिक तौर पर जो लगभग घोषणा भी हो चुकी है और 31 जनवरी से CISF को इस मामले पर औपचारिक तौर पर जिम्मेवारी, सुरक्षा की जिम्मेवारी दे दी जाएगी। यानी कि अब तक जो वहां पर जम्मू कश्मीर और CRPF के जो जवान जो थे वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्थित जो श्रीनगर स्थित जो एयरपोर्ट है, बकायदा वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी औपचारिक तौर पर CISF के कंधों पे होगी। अगर बात करें इस मामले से जुड़े हुए एक अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मामले की बात करें, जिस तरह से देवेंद्र सिंह का मामला है, जो DSP हैं, जो बकायदा वो एंटी हाईजैकिंग विंग में भी बकायदा कार्यरत थे, और उसके बाद ये मामला और तूल उठा कि अब जितना जल्द से जल्द इस मामले पर एक बड़ा फैसला लेना है और निश्चित तौर पे उस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया और CISF के हाथों श्रीनगर एयरपोर्ट का जो जिम्मा है वो दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पे 31 जनवरी के बाद वहां पर CISF के जो जवान है वो तैनात हो जाएंगे और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था होगी, जो तमाम जो बंदोबस्त की व्यवस्था होगी, वो CISF के हाथों होगी और वो जो है एक कहा जा सकता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक व्यवस्था वहां पे देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है CISF अपने कामों को बखूबी निभाने में अभी तक जानी जाती है। जी, जाहिर सी बात है। तो देवेंद्र सिंह की जो वाकयात हुए और इस तरह मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है और 31 जनवरी से CISF अब रवाना हो जाएगी, तैनात हो जाएगी जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर। बेहद शुक्रिया शालिंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। जम्मू में आज गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी पार्टी वर्करों के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करेंगी। मौजूदा सियासी पेशरफ्त और पार्टी के मुस्तकबिल के रोड मैप पर तबादले ख्याल किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी लीडर अंबिका सोनी के हमरा जम्मू के 2 रोजा दौरे पर हैं। तो गुलाम नबी आजाद का 2 रोजा जम्मू कश्मीर का दौरा है। पार्टी वर्करों के साथ अहम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। पार्टी के मुस्तकबिल के रोड मैप पर तबादले ख्याल किया जाएगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तमाम सियासी लीडरान को सियासी बंदी बनाकर रखा गया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। पार्टी के मुस्तकबिल के रोड मैप को लेकर तबादले ख्याल किया जाना है और गुलाम नबी आजाद और साथ ही साथ उनके हमरा जम्मू कश्मीर जाएंगी। अंबिका सोनी 2 रोजा दौरे पर हैं। दोनों लीडरान पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाना है। सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले के मामले पर आज सुप्रीम